हेलो दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को पूरा सुनिएगा। जो चीज़ हम लोग को सामने जब मिलता है ना, तो हम लोग समझ में हम लोग को नहीं आता है, अब बाद में हम लोग पछताते हैं। उसी दौर पर मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी पूरा सुनिएगा। एक बूढ़ी थी, शिव भक्त थी, शिव गुरु के भक्त थी। बूढ़ा बूढ़ी दोनों थे, घर परिवार में सब भरल आदमी था, धन दौलत सब कुछ में पूरा था, लेकिन उसका शांति नहीं था। हमेशा झगड़ा लड़ाई होता था। उसका कारण भी वो कभी अपना वो छोड़ी नहीं है। शुरू से जैसे वो करते आ रहे, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरा घर, मेरा सब, ऐसे करते करते नकचरनी बूढ़ी थी। सब तब लड़ाई होता था तो शांति नहीं मिलता। देखिए, सुख का शांति दोनों का जरूरत है। सुख तो है, शांति नहीं है। पूजा पाठ करती थी शिव गुरु का। तो वो एक दिन क्या कि घर में इतना लड़ाई होता था, पति भी उसका लड़ता था। तो एक दिन घर से निकल गई। आज जाने लगी, फिर कहाँ जाएगी? उम्र हो गया, माँ बाप भी नहीं है, तो जाएगी कहाँ? गुस्सा हो के भी घर से निकल कर कहीं नहीं जा पाइएगा। चलते चलते एक शिव मंदिर था, तो वहाँ पर जाके बैठ गई। पूरा रोने लगी, पूरा दिल खोल के रो रही है, पूरा रोने लगी। बोले, हे भगवान, हम इतना पूजा पाठ करते हैं, रात दिन आपका नाम लिए बगैर खाना नहीं खाते हैं, फिर भी मेरा इतना अशांति क्यों है? घर में इतना हमसे झगड़ा क्यों करता है? पूरा घर परिवार हमसे झगड़ा करता है। ऐसा तो मेरा बूढ़ा भी हमको झगड़ा करता है, उसका पति जो झगड़ा करता है। यही बोल बोल के पूरा रो रहे, पूरा रोते 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 उसका पूरा दिल का भड़स निकल गया। फिर शांत हो गई, बैठी है वहाँ। तब बोल रही कि अभी तक हमको ढूंढने कोई नहीं आया। वो लोग को बहुत अच्छा लगता होगा कि भाग गई बूढ़ी, अच्छा हुआ। तो ये गुस्साने लगी, रुकिए, चलते हैं, भी जाके हम वो लोग को सिखाते हैं। वहीं पर मंदिर में फिर भड़कने लगी वहीं पर। तब उधर से एक साधु आ रहे थे। तो साधु आए, हर हर महादेव, बोम भोले शंकर, ऐसे बोल के बैठ गए मंदिर पर। बैठ गए, धूप में थोड़ा देर बैठ लेते हैं। तब बुढ़िया बोली, बाप रे, साधु कहाँ से इतना धूप में आए हैं, नंगे पैर, जूता चप्पल कुछ नहीं है, कहाँ जाएंगे इतना धूप में? बेचारा कोई नहीं होगा इनका, इसीलिए भटक रहे हैं, ऐसे वो सोच रही है। तब साधु बोले कि अरे, हम लोग साधु तो राह चलते राही है, कहीं भी चलते चलते थक जाते हैं, बैठ जाते हैं। कहीं कोई भी मंदिर में पूजा पाठ होता है हम लोग का, वहीं पर भजन उजन करते हैं, खाना नाश्ता भजन हम लोग का वहीं होता है, हम लोग का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तब बुढ़िया बोली कि ये बाबा, साधु बाबा, आप सुन लिए? हम मन में वही सोच रहे थे कि आप कितना तकलीफ करते हैं, आपका कोई है कि नहीं है। तब बोले, हम साधु हैं। साधु संत किस लिए बोलता है? साधु संत ऐसे देख के पता चल जाता है, वो लोग पढ़ लेते हैं कि किसका मन में क्या है और कौन क्या बोल रहे हैं, वो लोग को पता चल जाता है, साधु लोग को। साधु बोले। तब बुढ़िया बोली कि हे बाबा, साधु बाबा, अगर आपको सब पता चला मेरा मन का बात, तो मेरा कौन तकलीफ से हम यहाँ बैठे हैं, हम दिन भर यहाँ बैठे हैं आके, तो अब आपको वो भी पता होगा कि हम किस लिए यहाँ बैठे हैं। तो बोले, हाँ, हमको सब पता है। अरे, तुम तो अमीर है, तुम्हारा तो कोई कष्ट नहीं है, तुम्हारा तो धन दौलत है, घर परिवार भरल है, तुम यहाँ क्यों बैठी है? तब रोने लगी बूढ़ी, अरे बाबा, आप तो सब जान गए, तो हम इसीलिए बैठे हैं कि हम जानते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं। साधु बोले कि तुम तो पूजा भी करती है, शिव भक्त है। तब बूढ़ी रो के बोल रही कि आप सब कुछ आपको पता चल गया, तो हमको एक ही उपाय बताइए कि हमको क्या करना है, कैसे हमको सब कोई माने। तब बोले, मेरा बात सुनेगी, मेरा बात पर चलेगी? साधु बोले। तब बोले, हाँ, आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे साधु बाबा। तब बोले, ठीक है, तुम घर जाओ और जाके तुम चुपचाप शांत रहना, कुछ बोलना नहीं। बोलना है, खाना पीना खाओ, सब कुछ करो, कुछ बोलो नहीं। तुमको जब गुस्सा आए ना, तो तुम तो पूजा करते, तुम तो भक्त है, जब तुमको गुस्सा आए तब तुम हर हर महादेव, ओम भोले शंकर, ऐसे बोलना। और जब तुमको क्रोध आए, जब तुम देख के जो नहीं सहन होगा, तुमको बोलने का मन करेगा, तब तुम
राम 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 बोलना। जो चीज़ तुमको गलत लगे कि ये गलत हो रहा है, ये गलत ये लोग कर रहे हैं, हम बोलेंगे, उस समय तुम राम 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 सीताराम सीताराम हरे राम हरे कृष्ण ऐसे बोलना तुम। तब बोली ठीक है बाबा, वही की। तब वहाँ से बाबा चल गए, वो भी वहाँ से बाबा चल गए तो वो प्रणाम की, फिर बोल रही रुकिए चलते हैं, घर में झगड़ा करेंगे। फिर याद आ गया, अरे बाबा साधु बाबा बोले हैं कि झगड़ा नहीं करना है, हमको तो झगड़ा नहीं करना है। फिर चुपचाप चली गई बूढ़ी, घर गई, घर जाके वैसे ही शांत रहने लगी चुपचाप। कोई किसी से झगड़ा नहीं, ना घर वाला करता है ना सब घर वाला सोचता है क्या हो गया, बुढ़िया साइलेंट हो गई, क्यों चुपचाप हो गई। तो ऐसे करते करते उसका दिन बीतते गया, अच्छा ही दिन बीता। जो उसको गुस्सा आता था तो जैसे बाबा सिखाए जब बोलने का, जब दुखी होती थी हर हर महादेव ओम भोले शंकर, जब गुस्सा आता था बोलने का मन करता था तो हरे राम हरे कृष्ण सीताराम हनुमान ऐसे भगवान का नाम लेती थी। तो उसका दिन अच्छा है चलने, झगड़ा झाटी सब बंद हो गया। तो एक दिन अपना बूढ़ा बोल रहे हैं, क्या हुआ तुमको, तुमको हुआ क्या है, तुम इतना चुपचाप रहती है, अच्छा नहीं लग रहा है, तुम कुछ बोलती नहीं है। तो ऐसे अच्छा से अपना पति अच्छा से उससे बातचीत करते हैं। तब वो एक दिन बोल रही है, अपना पति को बोल रही है, जानते हैं तुम इतना तुम्हारा पर बदलाव क्यों आया। तब बोलते जानते हैं। तब वो पूरा कहानी सुनाने लगी अपना पति को बुढ़िया। तो सुनाने लगी तो सुनाते सुनाते उसको मन में आ गया कि अरे वो तो मेरे घर में जो पूजते हैं वही भगवान तो नहीं है, वो तो मेरे शिव जी थे, हम पहचान नहीं पाए। अब बूढ़ा को क्या अपना कहानी सुनाएगी, वो थोड़ा बोलते बोलते उसको अचानक दिमाग में आया, सोच में आया, दिल में कि वो तो मेरे भगवान भोलेनाथ शिव शंकर थे, हम पहचान नहीं पाए। दौड़ के अपना घर के मंदिर गए, जाके सिंहासन पर भगवान बैठाए थे, वहाँ पर माथा पटक पटक के वो प्रणाम कर रही, रो रही कि हे भगवान हम आपको पहचान नहीं पाए, हम जिस भगवान को पूजा करते हैं शिव शंकर भोलेनाथ, वही हमको साधु के रूप में भेष में हमको दर्शन दिए, हमको ठीक सही राह पर चलने के लिए बताएं। आज हमको पति मेरा मान रहा है, मेरा घर परिवार सबको हमको मान रहा है, वो तो आप भगवान ही थे, हम पहचान नहीं पाए। हर हर महादेव। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो चीज़ हम लोग को पास होते हैं ना, जिस तकलीफ़ में हम लोग गुजरते हैं, उस समय जो हम लोग को दिलासा देते हैं कि कुछ शिक्षा ज्ञान देते हैं, तो वो सोचिए हम लोग को अच्छा राह जो दिखाते हैं, सोचिए भगवान ही आके किसी के रूप में आके हम सबको सही राह पर चलने के लिए बोलते हैं। तो हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि कौन है, भगवान ही हम लोग का कोई भी रूप से आके सही राह पर चलने के लिए बोलते हैं। इस कहानी को समाप्त करते हैं।